तो इस तरह सनई की खेती आ गई है। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से इसमें ग्रोथ हो गई है। तो इसको 40 दिन कंप्लीट हो गए हैं। महागणपति कृषि हिंदी यूट्यूब चैनल में सभी किसान भाइयों का स्वागत है। तो आज हम सन हेम्प की खेती में है, सनई की खेती में है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से यह सनई की खेती आ गई है। तो सनई की खेती करने से कौन से 5 फायदे आपको होंगे, तो इसकी जानकारी आज मैं आपको देने वाला हूं। तो पहला फायदा यह है कि जो एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन होता है वह मिट्टी में फिक्स करने का काम सनई करती है, सन हेम्प करता है। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन मिट्टी में फिक्स करने के लिए और नाइट्रोजन जो न्यूट्रिएंट है उसका परसेंटेज मिट्टी में बढ़ाने के लिए आपको सनई की खेती करनी होगी। तो इससे क्या होगा, आगे आप कौन सी भी फसल लेंगे तो उसमें वह मदद करेगा, तो उससे फसल बहुत ही अच्छी तरीके से आपकी आएगी। तो इसके लिए नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्स करने के लिए आपको सनई की खेती करनी होगी। तो दूसरा फायदा यह है कि मिट्टी में ऑर्गेनिक मैटर बढ़ाने के लिए आपको सनई की खेती करनी होगी। तो मिट्टी में ऑर्गेनिक मैटर बढ़ने से आपकी मिट्टी की क्षमता ज्यादा होती है। ऑर्गेनिक मैटर बढ़ने से फसल की ग्रोथ बहुत ही अच्छी तरीके से होती है। इसलिए ऑर्गेनिक मैटर बढ़ाने के लिए आपको सनई की खेती करनी होगी। खाद में जो खर्च लगने वाला है उसका खर्च कम आता है, इसलिए ऑर्गेनिक मैटर बढ़ाने के लिए आपको सनई की खेती करनी होगी। और तीसरा फायदा यह है कि जो हमारे मिट्टी में जीवाणु जो होते हैं, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, वह बढ़ाने के लिए, उनकी संख्या बढ़ाने के लिए आपको सनई की खेती करनी होगी। सनई की खेती करने से बहुत ही अच्छी तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म की संख्या बढ़ती है। इससे आप जो आगे फसल करने वाले हैं वह माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस फसल की ग्रोथ के लिए आपको मदद करेंगे, इसलिए आपको सनई की खेती करनी होगी। चौथा फायदा ऐसा है कि आपकी मिट्टी की पानी को पकड़ने की क्षमता जो होती है उसको सॉइल वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कहते हैं, वह बढ़ाने का काम यह सनई की खेती करती है। तो इसलिए आपको सनई की खेती करनी होगी। उसके बाद आपको पांचवा फायदा यह है कि मिट्टी में फसल उगाने की क्षमता जो होती है उसको सॉइल फर्टिलिटी बोलते हैं, वह बढ़ाने का काम यह सनई की खेती करती है। इसलिए आपको सनई की खेती करना होगा। सनई की खेती करने से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, उसके बाद ऑर्गेनिक मैटर मिट्टी का बढ़ जाता है, उसके बाद मिट्टी में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनकी संख्या बढ़ती है, और उसके बाद मिट्टी की पानी पकड़ने की क्षमता भी ज्यादा होती है, और उसके साथ ही साथ फसल उगाने की क्षमता, सॉइल फर्टिलिटी और मिट्टी की ताकत बढ़ाने की क्षमता यह सनई की खेती करती है, सन हेम्प की खेती करती है। इसलिए आपको कोई भी फसल शुरुआत करने से पहले 2 महीने पहले आपको यह सनई की खेती करनी होगी। सनई की खेती किस तरह करनी चाहिए उसकी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। तो सनई की खेती करने के लिए आपको आपका जो प्लॉट है उसको तैयार करना होगा, और उसके बाद आपको 2 फुट पंक्तियां छोड़नी होगी। सनई के बीज जो होते हैं उनको आपको सोविंग करनी होगी। तो उसके बाद आपको सिंगल सुपर फॉस्फेट 2 बैग आपको उसके साथ देना होगा। उसके बाद आपको पानी देना होगा। तो पानी का मैनेजमेंट करने के लिए आपको सनई की खेती शुरुआत करने से 15 दिन बाद आपको पहला पानी देना होगा। उसके बाद सनई की खेती शुरुआत करने से 30 दिन बाद आपको दूसरा पानी देना होगा। आप इस तरह आप पानी का मैनेजमेंट कीजिए। तो 45 दिन होने के बाद आप सनई को मिट्टी में मिक्स कर सकते हैं। फूलों की स्टेज जाने से पहले आपको सनई की खेती को मिट्टी में मिक्स करना होगा। तो इस तरह आप सनई की खेती कर सकते हैं। 20 किलो, 1 एकड़ को 20 किलो सन हेम्प के सीड्स, सनई के सीड्स लगेंगे। कौन सी भी फसल आप लेने से पहले आप सनई की खेती कीजिए, उसके बाद आप फसल की शुरुआत कीजिए, तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से रिजल्ट आएगा और आपके आने वाले फसल में बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रोथ हो जाएगी। तो ऑर्गेनिक मैटर बढ़ने से, नाइट्रोजन बढ़ने से और मिट्टी की पानी पकड़ने की क्षमता बढ़ने से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होने से
और फसल की उगाऊ क्षमता जो बोलते हैं, सॉइल फर्टिलिटी बढ़ने से आप आगे करने वाले फसल में जो खर्च है वह कम आता है और आपका फायदा ज्यादा होता है। तो इस तरह आप सनई की खेती कीजिए, उसके बाद आप कोई भी फसल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।